जो बॉर्डर वैल्यू है उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दी गई हैं इस स्लाइड के अंदर। अगर 0 पिक्सल हम लोग कर दें तो बॉर्डर इस तरह का हमें दिखाई देगा। 1 पिक्सल करेंगे तो इस टाइप का हमें दिखाई देता है। 5 पिक्सल यानी आउटर फ्रेम जो है वो बड़ा हो जाएगा। 10 पिक्सल से ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि जो एडिंग 5 पिक्सल बॉर्डर टू अ टेबल, बॉर्डर इक्वल टू 5, यानी ये वाला एट्रीब्यूट यूज किया। तो यहाँ पे बॉर्डर को देखें तो ये जनाब आपका 5 पिक्सल का बॉर्डर इसने शो कर दिया। बाकी कैप्शन दी है रेस रिजल्ट्स, तो ये कैप्शन शो हो रही है और इसको बोल्ड भी उसने कर लिया है। बी का टैग यूज किया, इसको बोल्ड भी कर लिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम लोग करने जा रहे हैं, कंट्रोलिंग सेल स्पेसिंग। दो चीजें बेसिकली हम लोग करेंगे, सेल स्पेसिंग करेंगे और सेल पैडिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसके एट्रीब्यूट है टेबल के। सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग बेसिकली दो जो हमारे सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस है उसको सेल स्पेसिंग कहा जाता है। वो कहता है जी द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ स्पेस इंसर्टेड बिटवीन टेबल सेल्स। टेबल सेल्स के दरमियान जो स्पेस है जिसको इंसर्ट किया जाता है वो सेल स्पेसिंग कहलाती है। बच्चा लाइट ऑफ हो गई है मेरे पास। अब जितना भी लैपटॉप चलेगा, वैसे वाईफाई चलती रहेगी यूपीएस पे, तो जितना चला वो हम लोग जल्दी से करते हैं। अल्लाह करे आ जाए वैसे लाइट। अच्छा, फिर वो कहता हाँ है जी टेबल सेल स्पेसिंग, और इसकी वैल्यू हम देते हैं पिक्सल्स में। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है जब हम लोग नहीं देते तो वो 2 पिक्सल होती है। ये जरा गौर कर लें, इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह का अक्सर वो पेपर के अंदर क्वेश्चन दे देता है। वैल्यू इज द विड्थ ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर इन पिक्सल, द डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग इज 2 पिक्सल्स। यानी ये डिफॉल्ट होती है। अगर हम वैल्यू नहीं भी देते सेल स्पेसिंग की, इसके बावजूद सेल स्पेस होती है कितनी? 2 पिक्सल्स की। यू फॉलो? यस सर। जी सर। फिर वो यस सर। सेल स्पेसिंग रेफर्स टू द स्पेस बिटवीन सेल्स। तो सेल स्पेसिंग क्या होती है, किस चीज को रेफर करती है? जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगा। इसके नीचे हम लोग ये जो आउटपुट दिखाई दे रही है इसके नीचे हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं ब्रेक्स दे देता हूँ। तो टेबल स्टार्ट और टेबल क्लोज्ड टैग। एक हम लोगों ने यहाँ पे टीआर देनी है और टीआर को क्लोज भी कर लेना है। बल्कि यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं डाटा। टी एच, ओके, इसको हमने फॉन्ट वगैरह दिया हुआ। चलें टी एच बना लेते हैं जी। टी एच एंड टी एच क्लोज्ड। वो पंखा बंद करो दूसरा। थ्री रोज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हेडिंग सेम वही दे देते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर है लेट्स सपोज, या इस तरह से देते कोई आइटम आईडी दे देते हैं। चले आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस। चले ये बता लेते हैं हम लोग टेबल, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ। इसको टी एच की बजाय हम लोग यहाँ पे टी डी देंगे, क्योंकि हेडिंग हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे टी डी से इसको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर देंगे। आइटम आईडी है, फर्ज करें
1001। आइटम नेम हम देने जा रहे कोई बुक है लेट्स सपोज, और इसकी प्राइस हम यहाँ पे दे देते हैं 200 लेट्स सपोज। तो ये हमने एक रो क्रिएट कर ली नीचे डाटा की, और दूसरी रो भी क्रिएट कर लेते हैं 1002। और यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट करें नोटबुक है, और इसकी प्राइस 150 है। तो ये दो रोज हमने क्रिएट कर लिए। ये आउटपुट चेक करते हैं जनाब। तो ये आउटपुट इसने शो कर दी है। इसको नीचे भी मैं ब्रेक्स यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें इजीली नजर आए हमारा टेबल। तो ये टेबल हमारा दिखाई दे रहा। अब इसके पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम लोग टेबल के एट्रीब्यूट में जाएंगे, टेबल के टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू, इसको फिलहाल मैं 1 देने जा रहा हूँ। अच्छा, और इसके अलावा और क्या था, अलाइनमेंट इसकी कर देते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर। आप लोग लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट भी इसकी कर ली है। ये जनाब हमारे पास यहाँ पे इसने शो कर दिया। अब जो हम देने जा रहे हैं बेसिकली वो है सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, पिक्सल्स में हम लोगों ने देनी है। पहले जरा टेबल को गौर से देख ले, इसके बॉर्डर को देख ले। ये सेल है, जैसे 1001 जिसमें डाटा लिखा हुआ है, ये एक सेल है, और ये दूसरे सेल का बॉर्डर है। हर सेल का अपना अपना बॉर्डर है, जरा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें सेल स्पेसिंग देने जा रहे हैं, यानी स्पेस बढ़ानी है हमने। तो इसको मैं 10 पिक्सल देने जा रहा हूँ। जरा गौर कीजिएगा कि क्या फर्क पड़ेगा। कुछ समझ आई? ठीक है, ओके, लाइट भी है। तो ये जनाब हमने इसको परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसकी जो डिफॉल्ट होती है वो 2 होती है। मैंने जैसा बोला, अगर हम नहीं भी देते तो 2 पिक्सल आ रहे होते हैं। अगर हम 0 कर दें तो वो सेल्स आपस में ही जुड़ जाएंगे। यानी अगर हम 0 करके वैसे चेक कर लेते हैं, 0 कर दिए मैंने, जरा गौर करें क्या बना। समझ आ रही बात? जी सर। अच्छा, बॉर्डर जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको मैं 4 कर देता हूँ। बॉर्डर की वैल्यू 4 पिक्सल कर दी ताकि वो प्रोमिनेंट थोड़ा सा शो हो। बाकी जो सेल्स हैं वो आपस में जैसे जुड़ गए हैं उनके बॉर्डर्स, तो इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो वैल्यू दी वो थी 10। तो 10 देने से क्या हुआ, इस तरह से सेल्स के दरमियान स्पेस आ गई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल पैडिंग, उसको देखते हैं। डिफाइनिंग सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है? सेल पैडिंग होती है जो सेल के अंदर डाटा होता है, जो हमने डाटा राइट किया होता है। जैसे हम लोगों ने आइटम की आईडी दी हुई थी, तो डाटा और जो सेल का बॉर्डर है उसके दरमियान जो स्पेस है उसको सेल पैडिंग कहा जाता है। यानी सेल के अंदरूनी ये होती है स्पेस। जो पहले हमने किया सेल स्पेसिंग, वो सेल से बाहर अप्लाई होती है, सेल के अंदर उसका इफेक्ट नहीं होता। ये वाली जो स्पेस होगी ये कहाँ पे अप्लाई होगी? सेल के अंदर होती है। सेल पैडिंग इसको कहा जाता है। समझ आ गई है बात? जी सर। जी सर। टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द टेबल टेक्स्ट एंड द सेल बॉर्डर्स। तो टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट है या जो भी आप लोगों का कंटेंट है बेसिकली, उसके और सेल बॉर्डर्स के दरमियान ये स्पेस होती है। तो कहता है जी ऐड द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट टू द टेबल टैग। ठीक है, उसी के अंदर हम लोग यूज करेंगे। कैसे करना है? यहाँ पे दिया हुआ सिंटैक्स उसका दिया है, टेबल का टैग है, इसमें सेल पैडिंग दे दी है और वैल्यू हम लोग देंगे।
तो वैल्यू जो है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द टेबल टेक्स्ट टू द सेल बॉर्डर एज मेजर्ड इन पिक्सल्स। तो पिक्सल में ये मेजर किया जाता है। बेटे खामोश हो जाओ, दूसरा खामोश हो जाओ, उधर रख दो उसको। तो डिफॉल्ट सेल पैडिंग वैल्यू जो है वो 1 पिक्सल की होती है, यानी अगर हम नहीं भी देते सेल पैडिंग तो 1 पिक्सल जरूर होता है। बाकी आप 0 भी कर सकते हैं, यानी कम करके भी उसको देखा जा सकता है। और इवन माइनस भी होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, माइनस भी हम लोग कर सकते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। सेल पैडिंग रेफर्स टू द स्पेस विद इन द सेल। तो यहां पे अगेन, अच्छा इसको माइनस करके देखते हैं। -3 मैं पहले इसको सेल स्पेसिंग को करके देखता हूं कि क्या इम्पैक्ट आता है। मेरा ख्याल है कि माइनस को भी वो पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहा है। जी सर। वर्ड प्रेस के अंदर वो करता नहीं, वो डिफॉल्ट ले रहा है जी, माइनस को नहीं मान रहा, डिफॉल्ट ले रहा है। इट मीन्स कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देंगे, 0 देंगे या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 10 ही दोबारा कर देते हैं। तो ये जनाब आ गई। सेकंड हम लोग जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज इक्वल टू, इसको मैं 20 दे रहा हूं। देखिए क्या फर्क पड़ा। समझ आ गई है सभी को? अच्छा नीचे जो जी सर। ये हमें बाहिर लग रहा है कि सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे उसने इधर 20 पिक्सल की स्पेस छोड़ी हुई है। यानी अगर हम 20 की बजाय इसको 10 ही कर देते हैं, सेल पैडिंग भी हम लोग 10 ही कर देते हैं, तो अब आप लोगों को इसका इम्पैक्ट, सही इम्पैक्ट इसका नजर आएगा। यानी हम लोगों ने जो ये वाली सेंटर लाइन है, जो हेडिंग होती है वो सेंटर लाइन ही होती है, लेकिन जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सेंटर लाइन नहीं है। तो इसको सेंटर लाइन करने के लिए आप लोगों को पता है कि क्या करना है, टीआर के अंदर आप लोग जाके कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने स्पेस दी है, उसको सेल पैडिंग दी है, तो उसके वैल्यू के अराउंड बॉर्डर तक वो अप्लाई हो चुकी है। कितनी? 10 पिक्सल्स। क्लियर होगी बात? जी सर। ओके, नेक्स्ट है अगला एट्रीब्यूट हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, टेबल विद डिफरेंट सेल स्पेसिंग वैल्यूज। सेल स्पेसिंग और पैडिंग, स्पेसिंग है और पैडिंग है। तो स्पेसिंग में 0 अगर पिक्सल करें तो इस तरह से बॉर्डर शो होगा, 1 पिक्सल ऐसे होता है, 5 पिक्सल का इस तरह से शो होता है, 10 पिक्सल्स इस तरह से शो हो रहा है। जबकि पैडिंग में क्या बेटा? सर ये जो पैडिंग है और दूसरा अलाइनमेंट है, ये दोनों सेम चीज है या दोनों डिफरेंट है? तो अलाइनमेंट और चीज है बेटा, ये पैडिंग और चीज है। पैडिंग जो है वो स्पेस है बेसिकली। सेल अलाइनमेंट करना तो एट्रीब्यूट देंगे। देखो आप यहाँ पे गौर करो बेटे, ये जो हमने वैल्यू, सर ये मैं समझ गया, बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर अलाइनमेंट करनी हो तो वो हम अलग से एट्रीब्यूट देंगे इसको? जी बिल्कुल। ये देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये टीआर के अंदर हम लोग इसको पूरी रो को ही अलाइन कर लेते हैं। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यहाँ पे हम लोग अलाइन सेंटर कर लेंगे, और इसको भी हम लोग इसका एट्रीब्यूट देंगे, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो हम लोग पूरी रो को जो है उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, तो उसे डाटा देखिएगा सेंटर लाइन हो जाएगा। अब आपको सेंटर लाइन मिल रहा है। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा नेक्स्ट है, ये जरा एग्जांपल इस पे देख लें। तो ये सेल पैडिंग इसने शो की है। मेरा ख्याल आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया दोनों चीजों का। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम वैल्यूज। फ्रेम वैल्यूज देखिएगा, फ्रेम जो है अगर बॉक्स हो, जो बाय डिफॉल्ट है वो बॉक्स होता है फ्रेम। अबव कर सकते हैं, अबव इस तरह से शो होगा, यानी सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर है वो शो होगा, दरमियान वाले तो सारे होंगे, लेकिन यानी जो सेल्स के बॉर्डर है। लेकिन जो फ्रेम का, यानी फ्रेम क्या होता है आप लोगों को पता है ना, आउटर बॉर्डर की बात हो रही है।
तो वो कह रहा है सिर्फ अबव पे शो करो, बाकी साइडों से जो है वो ना शो करो, बाकी 3 साइडों से नहीं कर रहा। बिलो करेंगे तो नीचे शो करेगा, बाकी 3 साइडों से नहीं शो कर रहा। हॉरिजॉन्टल साइड्स, हॉरिजॉन्टल साइड्स को ना शो करो, फ्रेम इक्वल टू एच साइड्स, यानी हॉरिजॉन्टल जो साइड्स है उनको ना शो करो। फ्रेम लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ शो करो, राइट हैंड साइड को सिर्फ शो करो। या वर्टिकल साइड्स ऊपर वाली जो है टॉप पे और बॉटम वाली ये नहीं करेगा। अगर आप लोग पूरा ही बॉर्डर खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ बॉर्डर ऊपर वाला, तो यानी फ्रेम, सॉरी यहाँ पे फ्रेम बोला जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे वाइड। फ्रेम के अंदर जो एट्रीब्यूट है हम वैल्यू देंगे उसकी वाइड देंगे। इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसको भी अप्लाई करना है आप लोगों ने, टेबल के अंदर करना है। टेबल का ये एट्रीब्यूट है, तो m इज इक्वल टू, फर्ज करें हम लोग वाइड कर देते हैं। अभी तो इसका बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोगों ने वाइड किया है तो सिर्फ सेल्स हमें शो हो रहे हैं, आउटर बॉर्डर जो है उसने खत्म कर दिया है। गॉट इट? Yes, sir. ओके। जी सर। बाकी डिफरेंट वैल्यूज भी दे के देखते हैं, अबाव करके देखते हैं इसको। तो ये सिर्फ अबाव पे उसने शो कर दिया और अच्छी लुक आ रही है, मतलब बुरी नहीं है ये टेबल। तो सर ये सेल बॉर्डर भी खत्म हो सकता है ना? जी बेटा, सेल बॉर्डर जो है, ये जो सेल का बॉर्डर आ रहा है, जी जी, वो भी खत्म हो जाता है? वो भी हो जाता है। वो नेक्स्ट हम वही पढ़ेंगे, अगला एट्रीब्यूट उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। अबाव ये कर लिया, अब हम लोग करते हैं वी साइड्स, यानी वर्टिकल साइड्स जो हैं उनको ना शो करे, तो हॉरिजॉन्टल उसने शो कर दी, वर्टिकल उसने खत्म कर दी। इसी तरह से आप लोग लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं, LHS, तो ओनली लेफ्ट वाली वो शो कर रहा है, बॉर्डर का फ्रेम जो है लेफ्ट हैंड साइड का शो कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग बेटे कर सकते हैं। अच्छा, बॉक्स जो है वो जैसा मैंने बताया वो क्या होता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम नहीं भी देते तो बॉक्स जो है वो डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स ही अगेन कर देते हैं। तो ये बॉक्स दोबारा से अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्रेम, हम लोगों ने फ्रेम का एट्रीब्यूट किया। अब है रूल्स, तो ये अभी जो इन्होंने बात की है, यहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल्स में जो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से होती है वो ऑल ही होती है, यानी तमाम सेल्स की को शो करे। अगर रूल्स में हम रोज करते हैं तो सिर्फ रोज का बॉर्डर शो करेगा, कॉल्स करते हैं तो कॉलम सिर्फ शो होंगे, नन करेंगे तो तमाम जो सेल्स के बॉर्डर है वो खत्म हो जाएंगे। तो रूल्स हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ये भी बेसिकली ग्रिड लाइन होती है जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है रूल। समझ आ रही बात? यस सर। जी सर। Yes, sir. तो यहाँ पे रूल्स भी अप्लाई कर लेते हैं। रूल्स इज इक्वल टू, हम इसको नन कर देते हैं। नन था, क्या था? नन है, यस। क्या करना, कितने चाहिए? ये वॉइड था। तो ये देखें, नन किया है तो इसके जो सेल्स के बॉर्डर थे वो इसने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमें रिमूव करके शो कर दिया। समझ आ रही है ना? ये भी देखो एक अच्छी लुक आ गई है, मतलब इस लिहाज से डाटा भी सिमेट्री में है और आउटर बॉर्डर भी लगा हुआ, फ्रेम भी लगा हुआ है। तो इस तरह से भी आप लोग दे सकते हैं। या फर्स्ट जो रो है उसके ऊपर आप लोग कलर अप्लाई कर दें, बाकी को ऐसे रहने दें। फर्स्ट के ऊपर आप लोग पूरी पे कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी लुक आ जाती है इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट है टूल, हम कॉल्स के लिहाज से देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स, यानी सिर्फ कॉलम्स के बॉर्डर शो करो। तो कॉलम्स के उसने बॉर्डर शो कर दिए, बाकी खत्म कर दिए। रो वाइज उसने खत्म कर दिए। तो अगर हम रोज करेंगे यहाँ पे
रोज इस तरह से शो होती। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। और अगर हम लोग आल करेंगे तो आल जो है वो वैसे ही बाय डिफॉल्ट वही होता है, यानी रूल्स को आप ना भी दें तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आल ही उसमें सेट किया होता है, तो ये आल उसने अप्लाई कर दिया। अच्छा, आल में भी देखो एक फर्क है। ये बॉर्डर को आप लोग थोड़ा देखिएगा। पहले उसने सेल की हम लोगों ने हालांकि स्पेसिंग दी हुई थी, लेकिन अब उसने बेहतर तरीके से उसको शो कर दिया है। यानी अगर हम लोग इस एट्रीब्यूट को खत्म करते हैं रूल्स को, तो तब क्या शो करेगा? तब ये शो कर रहा है। कुछ समझ आ रही बात? यानी आल से फर्क पड़ रहा है उसको, आल करने से उसको एक अच्छा उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। यानी जो हमने स्पेसिंग या वो दी थी वो उसने खत्म करके ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग इसको दे देते हैं रूल्स इक्वल टू आल, तो इसका जो है वो अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। ये देखें, ठीक है? यस सर। जी सर। या नन भी कर सकते हैं हम लोग, तो नन भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। और है जी डिफाइनिंग द टेबल साइज। साइज हम लोग कर चुके हैं, विड्थ और हाइट को हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू, फर्स्ट करें इसको 500 पिक्सल्स कर देते हैं और हाइट इसकी दे देते हैं 250 पिक्सल्स। इसको 400 करते हैं। तो इस तरह से यानी हमने पिक्सल्स में उसको डिफाइन कर दिया कि इतने पिक्सल का ये हमें टेबल शो करो, तो उसने उसी लिहाज से यहाँ पे शो कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि परसेंटेज में भी हम लोग दे सकते हैं। कल हम लोगों ने परसेंटेज को भी अप्लाई करके देखा था। फिर है जी सेटिंग द विड्थ ऑफ द टेबल टू 500 पिक्सल्स। तो ये यहाँ पे देखें एग्जांपल दी हुई है, उसने ऊपर एक पिक्चर लगाई और पैराग्राफ लिखा है और ये 500 पिक्सल्स का उसने जो विड्थ का उसने टेबल यहाँ पे बनाया है। तो जो टेबल उसने क्रिएट किया, डाटा तो नहीं दिया लेकिन उसने हेडिंग्स वगैरह शो करके बता दिया कि ये एक टेबल। अलाइनिंग अ टेबल ऑन द वेब पेज। तो वेब पेज के ऊपर उसको अलाइन करना टेबल को, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमने सेंटर लाइन किया हुआ है, ये एट्रीब्यूट हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखें टेबल के अंदर हमने सेंटर किया हुआ है। इसको राइट अगर करते हैं तो टेबल जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा इस तरह से। तो इसको अगेन मैं सेंटर लाइन ही कर देता हूँ। जो डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, टेबल लेफ्ट अलाइंड होता है डिफॉल्ट। फिर है जी रिजल्ट ऑफ अ राइट अलाइन टेबल। ये राइट अलाइन टेबल है तो इसका उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है। अलाइनिंग द कंटेंट ऑफ अ टेबल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स जो हैं उनको अलाइन करना। जैसे अभी हमने रो वाइज कंटेंट को अलाइन कर लिया, लेकिन एक एक कंटेंट को करके भी हम लोग कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट दो तरह से होती है। एक अलाइन है, अलाइन में हम लोग 3 अलाइनमेंट्स करेंगे, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो अलाइन जो ओनली अलाइन एट्रीब्यूट है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए है। एक है वी अलाइन एट्रीब्यूट। तो वी अलाइन क्या करता है, ये आपका टॉप है, टॉप, मिडल एंड बॉटम, इस चीज को ये कंट्रोल करता है। अभी हम लोग इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। पहले इसको देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है, तो इस चीज को जरा गौर करें। अलाइन लेफ्ट है, ये लेफ्ट पे, यानी डाटा आपने जो भी देना है वो लेफ्ट पे इस तरह से चला जाएगा। अगर उसका एट्रीब्यूट आपने दिया है लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। वी अलाइन क्या है, टॉप, तो ये टॉप पे वो ले गया डाटा। इसी तरह से अलाइन इक्वल टू लेफ्ट है, लेफ्ट पे ही है। तो वी अलाइन क्या है, यानी वर्टिकल अलाइन मिडल, तो मिडल में ले आया है इसको। फॉलो कर रहे हैं बात? जी सर। इसी तरह यस सर।
वर्टिकल अलाइन बॉटम है, तो ये भी डाटा दिया जा सकता है। आप बॉटम पे सारा कुछ देना चाह रहे हैं तो ये दिया जा सकता है। और फिर सेंटर के साथ उसने किया अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, और सिर्फ वी लाइन उसने चेंज किया है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो इस तरह से ये चीजें शो होगी। फिर अलाइन राइट है, ये राइट की तरफ अलाइन हो गया, ये भी अलाइन राइट है, ये भी अलाइन राइट है। तो वी लाइन क्या है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। यहां से समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। अप्लाई करके देखते हैं किसी पे। ये हमने अलाइन दे दिया सेंटर, और वी अलाइन दे देते हैं इसको, वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप। देखें वैल्यू मूव करके ऊपर चली गई है, टॉप पे चली गई। सेकंड रो, अगर इनको बॉटम पे कर दिया जाए, वी अलाइन बॉटम कर दें, तो ये बॉटम पे वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। जी सर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टेबल के लिहाज से, स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स। स्पैनिंग जब हम लोग यूज करते हैं तो बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ सेल्स को मर्ज करते हैं, यानी इकट्ठे कर देना। 2 सेल्स को, 3 सेल्स को इकट्ठे कर देना। आप लोग हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, यानी रो वाइज भी कर सकते हैं, और इसको वर्टिकली भी किया जा सकता है, यानी कॉलम वाइज भी किया जा सकता है। तो स्पैनिंग जो है वो क्या करता है, टू मर्ज सेवरल सेल्स इनटू वन, यानी बहुत सारे सेल्स को आप एक सेल बना लेते हैं। यू नीड टू क्रिएट अ स्पैनिंग सेल। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पैनिंग सेल्स को यूज करना पड़ेगा। अ स्पैनिंग सेल इज अ सेल दैट ऑक्युपाइज मोर देन वन रो और कॉलम्स इन अ टेबल। तो जो स्पैनिंग सेल होता है उसने एक से ज्यादा रो या कॉलम जो है उसको ऑक्युपाई करता है। अच्छा, स्पैनिंग सेल्स आर क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग दी रो स्पैन, ये रो स्पैन है, और कॉल स्पैन है। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, यानी ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, इनका हम लोग यूज करेंगे। और कहाँ पे होंगे, वो कह रहा है जी टी डी के अंदर हो सकता है ये, या टी एच के अंदर यूज होता है, बाकी आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सिंटैक्स उसने दिया हुआ है, रो स्पैन वैल्यू, कॉल स्पैन वैल्यू। तो वैल्यू जो हम देंगे वो बताएंगे कि कितने सेल्स को ये मर्ज करें, यानी रो स्पैन यहाँ पे वैल्यू देंगे अगर 2, तो मीन्स के रो वाइज 2 रोज को ये मर्ज करे। कॉल स्पैन अगर करते हैं, वैल्यू देते हैं 3, तो इट मीन्स के 3 जो है कॉलम वाइज जो सेल्स है उनको मर्ज कर दे और शो करे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। ये देखें एक बड़ा सेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है टेबल में, यहाँ पे एक छोटा सेल है, यहाँ पे फिर 3 सेल्स है। तो वो कहता है दिस सेल स्पैन्स 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, यानी इसको 2 कॉलम्स और 2 रोज के लिहाज से इसको स्पैन किया गया, तो ये इतना बड़ा सेल बन गया, यानी कॉलम वाइज भी किया गया और इसको रो वाइज भी किया गया, तो ये इतना बड़ा ये सेल बन गया। जबकि ये क्या है, दिस सेल स्पैन्स 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स के लिहाज से इसने 3 कॉलम्स लिए, यानी यहाँ पे कॉल स्पैन लगा, तो 1 2 3, तो तीनों को उसने इकट्ठे करके ये यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जैसा के लिखा हुआ है ये दे दिया। फिर ये वाला एक बड़ा हमें दिखाई दे रहा है सेल, तो वो कहता है दिस सेल स्पैन्स 3 रोज, इसने 3 रोज को यहाँ पे मर्ज किया है। यू फॉलो? यस सर। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देख लें। ये एक एग्जांपल है, टेबल स्ट्रक्चर विद द रो स्पैनिंग सेल। रोज के लिहाज से इसको स्पैन किया गया है। जरा गौर कीजिएगा, उसने कहा यहाँ पे कितनी दी है, टीडीज कितनी दे दी उसने, 4 दी हैं, जिसमें उसको स्पैन किया गया है, जबकि बाकी 3 है। तो यहाँ पे 3 बाकी आ गई हैं, ये बाकी सारी 3 है, यानी 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे वैल्यू है, ये 2 3 एंड 4।
तो पहले सेल में क्या वैल्यू दी है, पहले टीडी के अंदर उसने क्या दिया, जिसको रो स्पैन 3 किया गया है, ये वाला उसने ये लिखा दिस सेल स्पैन्स 3 रोज, तो ये यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखा है, साथ 1 भी लिख दिया उसने, यानी 1 यहाँ पे सेल नंबर 1 ये है, ये सेल नंबर 2 है, 3 4, ये सेल नंबर 5 6 7 8 9 10। तो समझ आ रही बात क्या नहीं? अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ज्यादा ये समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे एक रो क्रिएट कर लेते हैं, नई रो, जो डाटा है उसको मैं खत्म कर रहा हूं। टीडीज उसने शो कर दी। फिलहाल अभी हमने ना कॉल स्पैन इस पे अप्लाई किया ना रो स्पैन। उसने क्या किया, एक ब्लैंक जो है हमें रो क्रिएट करके दे दी। समझ आ रही है बेटे बात? ब्लैंक रो हमें क्रिएट कर दी। अब इसको हम लोग मर्ज करना चाह रहे हैं, बल्कि एक और ब्लैंक रो को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट, तो 2 हमारे पास रोज होगी ब्लैंक। ये देखें, अब हम चाहते हैं कि ये जो 2 सेल्स हैं, ये वाले, ये और ये, इनको मर्ज कर दिया जाए। तो यहाँ पे कॉल स्पैन बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। ये कहाँ पे करेंगे? क्योंकि ये वाली रो है, यानी सेकंड लास्ट रो, ये सेकंड लास्ट रो है, पता है ना, ये लास्ट रो है टीआर, ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट के अंदर हम लोग इन दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं। जी बेटा, ये मुंह में क्या डाला हुआ है? उसको या खा लो बेटे या बोल लो। जाओ पहले खा के आओ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसको टी के अंदर देंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू, इसको देंगे 2। तो चूंकि 2 का कर रहे हैं तो एक हम लोग सेल को खत्म कर देंगे, ये लास्ट सेल है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो कितने सेल ले, 2 सेल्स को इकट्ठा कर दे और आखिरी सेल को इसी तरह से शो करे। देखें जरा, यानी 2 सेल ही हमें चाहिए इस रो के अंदर। टोटल 2 सेल्स चाहिए, एक बड़ा सेल है एक छोटा सेल है। तो बड़ा सेल हमने क्या किया, हमने कहा कॉल स्पैन करो, यानी 2 सेल्स के बराबर इसको ये वाला एक सेल बन गया। ये टीडी जो है ये लास्ट वाला सेल बना रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ आ रही है इस चीज की? जी सर। यस सर। अगर डाटा लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। डाटा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। तो चूंकि हम लोगों ने जो प्राइस वगैरह यहाँ पे टोटल करना चाह रहे हैं, तो ये टोटल इसने इधर शो कर दिया। इसको हम अलाइन जो है वो कर देते हैं राइट। तो ये टोटल इधर उसने शो कर दिया। यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू कितनी आ गई? 200 प्लस 150 कितने हो गए? 350 हो गए। तो इधर मैं दे देता हूँ जी, यहाँ पे आएगी वैल्यू? नहीं, हाँ इधर ही आएगी 350। यहाँ पे वैसे 350 हम लोग शो कर देंगे टीडी के अंदर, और ये जनाब हमारा 350 आ गई। लेकिन इसको अलाइन वो क्या कर रहा है? राइट की तरफ कर रहा है, यानी इसको भी हमने पूरी रो को ही हमने किया था, तो यहाँ से इसको उठा लेंगे, यानी टीआर को ऐसे रहने देंगे। हम यहाँ पे टीडी के अंदर अलाइन करेंगे राइट, और इस टीडी के अंदर अलाइन करेंगे सेंटर। जी बेटा, समझ आ रही है ये क्या किया हमने? जी सर। इस तरह से इसने शो कर दिया। कोई मसला हो इसमें? नो सर। नो सर। सर इसको नीचे उसको भी मर्ज कर सकते हैं जो टेबल्स हैं। कौन सा बटे? सर ये जिस तरह बुक और नोटबुक, इन दोनों को अगर मर्ज करना पड़े।
सॉरी क्या बोला? अरे मैंने लेफ्ट टू राइट मर्ज किया हमने टेबल को, जी, क्या जी। हम उसे आप ऊपर और हाँ जी। नीचे को भी जी जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सर सकते हैं। वर्टिकल जॉब करके दिखा दें एक दफा। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ ये वाला, और ये सेल और ये सेल हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, ये सेल और ये वाला, ओके, तो इकट्ठा कर देते हैं। तो यही वाला जो सेल है, इसी पे हम लोग रो स्पैन भी दे देंगे। रो स्पैन इज इक्वल टू, पहले हमने कॉल स्पैन दिया है, इसको भी 2 करेंगे और यहां से एक खत्म कर देंगे नीचे से, क्योंकि अब हमें कितने चाहिए वो उसका हिस्सा बना रहे हैं, तो 2 अलग से आ जाएंगे। ये उसने इकट्ठा कर दिया जी, और बाकी 2 सेल्स को इधर ले, और लास्ट वन जो है उसको यहाँ पे उसने लेगा। यार माइक आप लोगों का किसका ओपन है, किसका ऑन है माइक? अच्छा, इसको फिर क्या किया जाएगा, लास्ट वन जो है इसको हम लोग खत्म कर देंगे, एक और जो है इसको खत्म कर देंगे, तो अब ये प्रॉपर्ली हमें शो करेगा। ये देखिए, यानी आखिरी सेल इस तरह से आ गया। ये वाली जो है 2 रोज और 2 कॉलम्स हम लोगों ने ये हम लोगों ने मर्ज कर लिया, ठीक है, यानी कम से कम 2 चाहिए, तो ये 2 बाई 2 का हो गया। यहाँ पे चूंकि हमने दोनों यहाँ पे अप्लाई कर दिए 2-2, तो वो तभी उसने उसका इम्पैक्ट क्या आया कि उसने 2 ये भी कर दिए और 2 नीचे वाले भी उसने कर दिया 2 बाई 2, यानी इस तरह से भी कर लिया उसने, ऐसे भी कर लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ये 101 और 102 है, इनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो इनको करके देखते हैं। ये है जी रो नंबर 2 है, हमारी रो 2 है, तो रो 2 के अंदर हम लोग देंगे, ये वाली रो 2 है, यहां पे हम लोग देंगे रो स्पैन इज इक्वल टू 2, यहां से एक मुझे खत्म करना पड़ेगा, यानी एक जो रो है उसको ना, बल्कि इसको ठीक है, रो को ऐसे रहने देंगे, और यहां से इसको खत्म करना पड़ेगा। तो फिर वाई वैल्यू जो है वो फिर नहीं आएगी इस तरह। ये हमने कहा ना रो स्पैन, यानी ऊपर वाला और एक नीचे से अप्लाई करो। ये देखिएगा जरा, समझ आ रही है बात? असल में ये हुआ है कि हमने इधर से भी उसको मर्ज कर दिया, ऊपर से भी मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जो है वो यानी जो कह लें कि एक पॉइंट जो होता है वहां पे हमें उसको रखना चाहिए। ये बेसिकली 2 हो चुके हैं, टोटल 4 रोज हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, ये 4th वन है रो, ये खाली पड़ी हुई है, ये 3 वाली रो है, ये 2 वाली रो है। नहीं समझ आई? अब यहाँ पे चूंकि 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो इस वाली में भी हमारे पास फिर यहाँ पे यही होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 दे के देखते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह से आप लोग मर्ज कर सकते हैं। अजीब सा इसलिए हो गया कि मैंने यहाँ पे एक ही टेबल को हम लोगों ने हर जगह से उसको करने की कोशिश की है, यानी उसके जो मर्ज करने की कोशिश की है, तो उससे वो डिस्टरबेंस हो रही है। बाकी वो डिस्टरबेंस हुई नहीं है,
हर चीज जो है वो दिखाई दे रही है। यानी 3 थे हमारे पास, ये लास्ट वन जो है इसको हम लोग खत्म कर देंगे। फिर लास्ट जो कॉलम है, 4th वन, यहाँ पे चूंकि 2-2 ये ले रहा है तो 2 वो हो गए, ये 3 हो गया। यहाँ पे भी कितने हैं, 3 हैं। 200 वाला खत्म हो गया, तो इसको हम लोग खत्म कर देंगे। अब देखिए नोटबुक और 150, ओके। जी कुछ ना कुछ समझ आई है या नहीं आई? Yes, sir. इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ज्यादा Yes, समझ sir. आएगी। अप्लाई करके देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। यहाँ पे देख लें, ये कोड दिया हुआ है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट एक और यहाँ पे टेबल इसने क्रिएट किया है, इसको देखें कैसे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे 2 कॉलम उसने इकट्ठे कर दिए, फिर यहाँ पे 3 रोज इकट्ठी की, यहाँ पे भी 3 रोज हैं, ये वैसे आ गई। तो इसके लिए कोड लिखा हुआ है, इससे भी आप लोगों को समझ आएगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इस वाले कोड का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर्म्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। आप लोगों के लिए एक और असाइनमेंट है, आप लोगों ने अपनी सीवी बनानी है। वेब पेज के अंदर अपनी पूरी सीवी आप लोगों ने बनानी है। उसमें अब देखें हम लोगों ने तमाम काम कर लिया हुआ है। आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जो गर्ल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पिक्चर जेन्युइन लगाएं, वो कोई भी लगा सकती हैं। यानी पासपोर्ट साइज उस टाइप की, उतने साइज की पिक्चर लगा सकती हैं। जो बॉयज़ हैं वो अपनी जेन्युइन जो असल पिक्चर है वो लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी आप लोगों ने जो भी डाटा देना है उसको आप लोग दीजिएगा। टेबल के अंदर आप लोगों ने अपनी डिग्रीज वगैरह को देना है, टेबल बनाना है, उसमें डिग्रीज आप लोग दीजिएगा। कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने पास आउट किया है, कौन से ईयर में किया है, आप लोगों का ग्रेड कौन सा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आप लोग दीजिएगा। और फर्दर आप लोगों ने लिस्ट देनी है अपनी हॉबीज वगैरह और दूसरी चीज़ें, जैसे एक सीवी होती है, तो पूरी सीवी आप लोगों ने एक वेब पेज के अंदर तैयार करनी है। समझ आ गई बात? ठीक है जी सर। हो जाएगी? Yes, sir. हो जाएगा सर। 2 बच्चों ने बोला है, बाकी खामोश हो गए। सर जाएगा पिक सर। जरूरी है, जी बेटा, पिक जरूरी है सर सीवी में। क्या जरूरी है? पिक जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपनी पिक्चर नहीं लगाएंगी, बल्कि वो उतने ही साइज की कोई भी पिक्चर लगा दीजिएगा। कोई नेचुरल सीन लगा दें, कोई भी कुछ लगा दें। समझ आ रही है बात? जी 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 आ गई है सर।
इसके अलावा एक और मैं असाइनमेंट आप लोगों को रात को सेंड करूंगा, वो भी आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अच्छा, एक और काम करना है जी इसके साथ साथ। अच्छा, ये पिक्चर गैलरी बनाई थी जो कल मैंने आप लोगों को बोला था, पिक्चर गैलरी बनाई है? सर जी सर। जी सर बनाइए। ठीक है। रात को मैं एक और आप लोगों को असाइनमेंट सेंड करूंगा, आप लोगों ने बनाने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ अर्सा पहले तक, यानी कुछ साल पहले तक, जितना भी वेब पेज होता था उसका तमाम की तमाम जो स्ट्रक्चर होता था वो डिफाइन किया जाता था टेबल्स के अंदर। जितने भी सेक्शंस वगैरह बनाने होते थे वो इसी के अंदर बनते थे। तो अब जो है यानी इसके अंदर काम होता है। तो आप लोगों ने को मैं जो असाइनमेंट दूंगा आपने टेबल का यूज करते हुए ही वो करनी है। तो बाकी जब हम लोग डिव पढ़ेंगे उसका अपना फायदा है, तो वो इंशाल्लाह उसकी आपको लहदा से समझ आ जाएगी। और कल इंशाल्लाह हम लोग फॉर्म्स को पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप असाइनमेंट नाइट को जो सेंड करेंगे वो व्हाट्सएप पे करेंगे या एफबी पे करेंगे? नहीं, व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूंगा। ओके सर। उसका स्क्रीनशॉट होगा, आप लोगों ने डिजाइन तैयार करना वेब पेज का, बेसिकली स्क्रीनशॉट। ठीक है? ओके सर। ठीक है, कल इंशाल्लाह होती है बेटे फिर मुलाकात। सर जी मैम। सर वो जो हम कैप्शन ऐड करते हैं टेबल में उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है? आवाज नहीं आई बेटे। सर जो टेबल की कैप्शन हम देते हैं उसका जी साइज जी। इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है? कैप्शन देते हैं तो जी सर। उसका सर कह रही हैं कि उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कैप्शन का, हाँ फॉन्ट दें आप लोग, फॉन्ट के जरिए से कर सकते हैं। H1 H2 दे दें, हेडिंग के स्टाइल दे दें उसको, कैप्शन के अंदर ही कर सकते हैं उसको। ओके सर। आज सभी अपने नाम से ही लॉगिन हुए थे ना? जी सर। चलें ठीक। जी सर। आज है जी 15/4/21 नून टाइम है। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। चलो ठीक है बेटा, आप लोग लीव कर सकते हैं, कल होते हैं इंशाल्लाह। एक बात। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।